अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कोई ऑडियो नॉवल नहीं होने वाला, बल्कि आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, कैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ, बला बला, कितना कमाती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। नहीं पूछना चाहिए। खैर, जो चीज़ पूछनी चाहिए वो मैं बता देती हूँ कि माइक कौन सा है मेरे पास और मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ। सबसे पहली बात कि आप कोई सा भी माइक यूज़ करो, आपका काम बन जाता है अगर बैकग्राउंड पे नॉइज़ ना हो तो। अक्सर मैंने ऑडियो नॉवेल्स के चैनल देखे हैं और उनका पंखा चल रहा होता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होता है। ऑडियो नॉवल का मतलब ही यही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो से मतलब है, और ऑडियो में ही अगर डिस्टर्बेंस होगी तो कितनी ख़राब बात है ना। तो आपका पहली तो बात है, आपने किसी कोने में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है जहाँ पे खामोशी हो। थोड़ा बहुत नॉइस हो भी सकता है, अब इतना भी हम लोगों का कोई हाई फाई सेटअप स्टूडियो नहीं है। मेरे भी अक्सर पीछे मुर्गों की आवाज़ें और बकरियों की आती रहती हैं, वो आ जाती हैं, वो नहीं रुकती, और उनकी ऐसी सुरीली आवाज़ होती है ना, आप जो मर्ज़ी नॉइस रिमूवल यूज़ कर लो वो आएगी। मैं कोई भी नॉइस रिमूवल पहली बात है यूज़ नहीं करती। इससे क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी है आवाज़ की वो बहुत चेंज हो जाती है। मेरी पूरी आवाज़ ही चेंज हो गई थी, मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया था, तो वो मैं नहीं यूज़ करती। जो ओरिजिनल है वही है, कोई फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आवाज़ ओरिजिनल है वो बेस्ट है। अच्छा, पहली बात, आपने किसी कोने में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है जहाँ पे शोर ना होता हो। मैं दूसरी मंजिल पे करती हूँ, हॉल का दरवाज़ा बंद, कमरे का दरवाज़ा बंद, उसके आगे फिर पर्दा दे के, खिड़कियों के सारे पर्दे दे के खामोशी में कोने में रिकॉर्डिंग करती हूँ। इसके अलावा पंखा बंद होता है, मेरा एसी होता है, तो हल्की फुल्की एसी की आवाज़ होती है, पंखे से बहुत बेहतर होती है। अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको गर्मी में बैठना पड़ेगा। पहले मैं ऐसे ही करती थी, एसी नहीं था मेरे पास तो मैं गर्मी में बैठ के रिकॉर्डिंग करती थी, लेकिन मैं कहती थी कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी साथ साथ आपकी इम्प्रूव होती रहती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेरे पास कोई भी माइक नहीं था, मैं सिंपली मोबाइल का जो अपना रिकॉर्डर होता है ओरिजिनल, उसी को ही रिकॉर्डिंग वहीं पे सारी करती थी, और एडिटिंग जब करती थी तो 7 पेजेस अटैच कर लेती थी। उससे मुझे बहुत मुश्किल होती थी एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि अलग अलग से पेजेस, उनको ऑडियो के साथ सिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर मैं नया माइक भी नहीं ले रही थी कि क्या पता मेरा चैनल मोनेटाइज ही ना हो और ख़र्चा हो जाएगा। मैं थोड़ी कंजूस हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कंजूस हूँ। तो 1 साल तक तो मैंने वही किया, अपने मोबाइल को ही इस्तेमाल किया एज अ माइक। अच्छी भी उसमें भी आवाज़ थी, लेकिन थोड़ा बहुत नॉइस होता था, मैं वो भी आपको करके सुनाऊँगी। उसके बाद जब मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज तो फिर मैंने ले लिया एक माइक, छोटू सा माइक लिया, बोया M1 का। ये माइक बेस्ट है, अगर आप बजट को देख रहे हैं तो बेस्ट माइक है, आपको और किसी माइक की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जो केबल है वो काफ़ी लंबी होती है, आप इससे व्लॉगिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, और इसका साइज़ छोटू सा होता है और इसका वेट बहुत कम होता है। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। कॉलर माइक है, आप कॉलर के साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन मुझे अपने मुंह के बहुत पास रखना होता था, तो इसलिए मैंने ये साथ एक क्रीम है शायद उसके साथ मैंने इसको अटैच करके जुगाड़ लगा लिया और इसको माइक का स्टैंड बना लिया। अच्छा गुजारा हुआ है, मेरी बहुत सारी वीडियोस इस माइक में रिकॉर्ड हुई हैं, और कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि आपकी ख़राब आवाज़ आ रही है या नॉइस आ रहा है। हल्का फुल्का होता था। खैर जी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब काफ़ी अरसा हो गया, मुझे थोड़ा सा और ना अपग्रेड करना है अपने आप को। तो मैंने एक और माइक देखा, ऑडियो प्रो का माइक, जो अभी आप जिस आवाज़ में सुन रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो प्रो से रिकॉर्ड हुई है। थोड़ी सी बेहतर उससे क्वालिटी हुई है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। इससे ये हुआ है कि नॉइस जो पहले वाले माइक में, बोया M1 में एसी का आ रहा था, इसमें वो भी बहुत कम हो गया है। आप लोगों को मैं ये सारा कुछ टेस्टिंग करा के दिखाऊंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। दूसरी बात, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए एक अलग से स्टैंड ख़रीदना पड़ेगा। मेरे पास स्टैंड है, लेकिन वो कैमरा का स्टैंड है, माइक का नहीं है, वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, अभी मैंने लिया नहीं है। क्योंकि ये कंडेंसर माइक है तो इसकी आवाज़ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही अच्छी आती है, क्लियर, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। इसके साथ आपको 2 C टाइप की केबल्स मिलेंगी, एक केबल कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, और दूसरी अगर आपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके साथ के लिए। हैंड्स फ्री भी आप इसके साथ लगा के और साथ आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन है म्यूट करने का, वो भी आप कर सकते हैं। आवाज़ को आप अपनी कम और ज़्यादा मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है मेरे ख़्याल से। अगर आप बजट को देख रहे हैं तो भी ये कोई इतना महंगा नहीं है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही अगर नहीं कर सकते तो फिर, और अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो फिर आपको बोया M1 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोबाइल का अपना रिकॉर्डर भी अच्छा होता है, बस उसको एक स्पेसिफिक अच्छी डायरेक्शन में रखना होता है, तो वो भी अच्छी ही आपको क्वालिटी दे सकता है। खैर, ये तो माइक की बातें हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ी आवाज़ की तरफ। आवाज़, सबसे पहली बात मैंने आपको जैसे बताया था, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका गला उतना साफ़ होगा। तीसरी बात, अगर आपको ऑडियो नॉवल करना है तो उसके लिए आपको जुमले पूरे के पूरे बोलने पड़ेंगे, दरमियान से आप जुमला ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और दरमियान में आपने सांसें ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी बहुत तो सांस लेंगे ही ऑब्वियसली, सांस नहीं लेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, तो वो हल्की फुल्की हो जाती है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आपने खाने के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती। खाने आप जब खाएंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग, कम से कम मैं तो 1.5 घंटे का गैप लेती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, बहुत ज़्यादा आप सांस फूल रही होती है और इतनी मुश्किल होती है रिकॉर्डिंग करना। ये हो गई। और कौन सी बात करनी थी मुझे, बस यही बातें हैं। और दिल लगाकर काम करें, सब अच्छा होगा। मैं अभी आपको टेस्टिंग करा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये ऑडियो प्रो से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुन लिया आपने आवाज़? क्या सुनाऊँ मैं? दिल दिल पाकिस्तान। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बोया M1 के माइक से। इसका ये होता है कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, पता नहीं कैसे पर होती है। और ये बहुत सिंपल सा, छोटू सा, लाइट वेट सा होता है, तो ये बेस्ट है अगर आप एक पुरसकून जगह पे रहते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आपके घर जो है आपका सड़क के आसपास है तो शायद ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नॉइज़ को रिमूव नहीं करता। सुन लिया आपने आवाज़? दिल दिल पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि गाने की ज़रूरत है ना। अब मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करके सुनाती हूँ। और ये जी, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मोबाइल से भी आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, बस आपने ये जो मोबाइल का माइक्रोफ़ोन होता है ना, ये ढूंढना है कहाँ पर लगा हुआ है और उसको अपने मुंह के सामने रखना होगा। दूर रखेंगे या फिर दूसरी डायरेक्शन में पकड़ेंगे मोबाइल को तो वो फिर ख़राब आएगी। आप इससे रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ को, पूरा नावल को, और फिर जब एडिटिंग करेंगे तो उसके साथ पेजेस को ऐड कर सकते हैं या फिर ना भी करें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पर अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है मोबाइल से भी। गुजारा करना है ना। और कोई ऐप मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, कोई भी ऐप, इसका जो अपना ओरिजिनल रिकॉर्डर है वही बेस्ट है। अच्छा जी, अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स और ट्रिक्स ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी, और अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। ऑडियो नॉवल सुनने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे रंग बिरंगे हर तरह के मज़े के नॉवेल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको एक ट्राई दें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।